क्या टोनी क्रूस रियल मैड्रिड में वापस आने वाले हैं? जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही बोल रही है। और क्या जोसे मोरिन्यो को रियल मैड्रिड ने मना कर दिया है किसी और मैनेजर के लिए? और क्या रोनाल्डो सही में वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं? इन सब को लेके कुछ खबरें बाहर आई है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुमन और मैं फिर से वापस आ चुका हूं डेली फुटबॉल अपडेट्स को लेकर इसी चैनल पर एक्स्ट्रा टाइम फुटबॉल। तो इस चैनल से बने रहने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड बेल आइकन को बजाना मत भूलना। तो खबरों को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे तगड़ी खबर आई है आज के दिन कि क्या टोनी क्रूस वापस आने वाले हैं, और क्या टोनी क्रूस सही में, क्या ये जो खबर आई है ये क्या कोई वैलिडिटी रखता है? तो जी हाँ दोस्तों, टोनी क्रूस विल बी बैक एट रियल मैड्रिड एंड वो एज अ प्लेयर वापस नहीं आएंगे जो बहुत लोग सपने देख रहे हैं कि हाँ वो भाई वो रिटायरमेंट से वापस आ जाएगा। नहीं, वो एज अ प्लेयर वो वापस नहीं आएंगे। ही विल बी बैक एट रियल मैड्रिड एज अ स्पोर्टिंग एनालिस्ट और स्पोर्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ, टोनी क्रूस का रोल अगले साल से स्पोर्टिंग डायरेक्टर का होगा। तो खबरें कुछ ऐसी है। रियल मैड्रिड इन द लास्ट फ्यू इयर्स रियल मैड्रिड सोच रही है कि उनको भी ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाला रोल अपने क्लब में चाहिए। उन्होंने पीएसजी को देखा है, उन्होंने बायर्न को देखा है एंड दे फील कि एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर कैन हेल्प द क्लब इन मैनी वेज, क्योंकि एक सीईओ और सिर्फ प्रेसिडेंट मिल के इस क्लब को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे मैनेजर को छोड़ के, जो कि एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर कर पाएगा, क्योंकि वो यूथ और वो क्लब के फ्यूचर्स को लेकर भी वो प्लान करता है। तो टोनी क्रूस जैसा एक विजनरी आदमी विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर दिस रोल। एंड टोनी क्रूस का डिसीजन और भी पुख्ता हो जाता है क्योंकि एक नाम सामने आ चुका है जो कि रियल मैड्रिड को लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा चीज़ बोल दी है कि अगर जोसे मोरिन्यो नहीं, अगर यॉर्गन क्लॉप राज़ी है रियल मैड्रिड में मैनेज करने के लिए, तो देयर विल बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसको डायरेक्टली हायर कर लेंगे। जी हाँ, कोई भी और मैनेजर के लिए देयर इज़ सम कंडीशंस बट नॉट फॉर यॉर्गन क्लॉप। यॉर्गन क्लॉप को लेके रियल मैड्रिड आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और ऐसी ही कुछ बातें फब्रिजियो रोमानो भी बोल चुके हैं। जोसे मोरिन्यो और बाकी जो मैनेजर्स हैं उनको अभी साइडलाइन करके रखा गया है। द इंटरेस्ट फ्रॉम जोसे मोरिन्यो साइड इज़ लाइक अ वन साइडेड लव। जोसे मोरिन्यो खुद वापस आना चाहते हैं बट रियल मैड्रिड ऑप्टिमिस्टिक है कि इसको लाए कि ना लाए, लाएंगे तो ये अच्छा होगा, नहीं लाएंगे तो वो ख़राब होगा। और रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भी कुछ अच्छे तरीके से इस चीज़ को डील नहीं कर रहे। एंड जब ऐसा होता है कि कोई नया मैनेजर आने वाला है जिसको प्लेयर्स पसंद नहीं करते, so the players usually leave the club. तो रियल मैड्रिड आर वेरी मच इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस सिचुएशन एंड आई थिंक पर्सनली रियल मैड्रिड का पहला ऑप्शन यॉर्गन क्लॉप होगा एंड सेकंड या थर्ड ऑप्शन कोई और होगा। फिर अगर नहीं होता है देन दे माइट गो फॉर जोसे मोरिन्यो। और इसी के साथ अगले खबर में आते हैं। हमारा लड़का अशरफ हकीमी जो कि पीएसजी के लिए खेलता है, यस, पीएसजी के लिए जो अशरफ हकीमी खेलता है, उनका राइट बैक, उनका स्टार राइट बैक, वो इंजर्ड हो चुका है बायर्न म्यूनिक वाले गेम से पहले। और खबरें कुछ ऐसी बोल रही है कि वो अलायंस अरीना में नहीं खेलेंगे एंड ये पीएसजी के मेडिकल टीम ने भी इंश्योर कर दिया है कि अशरफ हकीमी अगले 3-4 मैच डेज़ के लिए बाहर रहेंगे। ही विल नॉट प्ले इन द अलायंस अरीना। और इसी के साथ अगर बात करते हैं बड़े भैया रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो ने लास्ट नाइट अल अहली को हरा दिया है। जी हाँ, अल नसर ने अल अहली को 2 गोल से हराया है। एंड ऑफ कोर्स इस बीच कुछ गहमा गहमी हुई है कि उनके एक प्लेयर्स ने अल नसर के फैंस को टारगेट किया है कि ही हैव 2 चैम्पियंस लीग मेडल, द एशियन चैम्पियंस लीग, वो भी किसके सामने? रोनाल्डो के सामने, जिसके पास 5 यूरोपियन चैम्पियनशिप के मेडल है। ऊपर से अगर उसको हटा दो, किंग्सले कोमान, सादियो माने, दीज गाइज आर द वन जिनके पास वो है यूएफए चैम्पियंस लीग का मेडल। तो रोनाल्डो जैसे ही मैच ख़त्म हुए उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए कि ही विल स्पीक सून टू द पब्लिक। जी हाँ, उन्होंने पब्लिकली आके बात करने का ये चीज़ बोला है कि
द लीग जिस तरीके से सऊदी लीग रन हो रहा है, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन द टीम्स। द प्रोजेक्ट जो उनको दिखाया गया है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, और इसको लेके वो खुल के बात करेंगे जब वो द लीग जब वो ख़त्म हो जाएगा लीग, तब वो इसको लेके खुल के बात करेंगे, ये उनका कहना है। तो ऐसा तो लगता है कि रोनाल्डो सऊदी लीग को छोड़ देंगे बहुत जल्द, और बातें भी कुछ ऐसी ही आ रही है, क्योंकि व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल द प्रॉब्लम्स विच द क्लब एंड द लीग इज़ हैविंग, देन वी नो दैट ही वेरी मच माइट लीव। और इसी के साथ अगर आए अगले अपडेट पे, जो कि है इंग्लिश प्रीमियर लीग से। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कोबी माइनू का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। जी हाँ, कोबी माइनू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो चुका है फॉर 4 ईयर्स। और इसी के साथ प्रीमियर लीग से कुछ और खबरें भी आ रही है कि मेसन माउंट जो है, उन्होंने ये बयान दिया है कि बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो स्क्वाड है वो फाइनली प्रीमियर लीग जीतने लायक स्क्वाड बन चुकी है। तो आई होप सो ऐसा हो जाए, देखते हैं ये क्या कैसे होगा। वीडियो के लास्ट स्टेज में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द यूएफए चैम्पियंस लीग की, जो कि खेला गया है एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल के बीच में। जी हाँ, एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल के बीच में जो सेमीफाइनल खेला गया है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि पूरी दुनिया ने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि गीता कुरान हर जगह पे लिखा हुआ है कि ये मैच एक बोरिंग सा ड्रॉ होने वाला था। जी हाँ, 1-1 का ड्रॉ हो चुका है ये मैच। ऑल्दो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है मैच में पेनल्टी को लेके, जिसको लेके मिकेल आर्टेटा बहुत ही यू नो फ्यूरियस है, और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि वो कंप्लेन करेंगे यूएफए चैम्पियंस लीग की रेफरिंग कमेटी को। उन्होंने ऐसा भी बयान दिया है कि इस मैच को डेलिबरेटली एटलेटिको की तरफ मोड़ा गया है ताकि उनको वो एडवांटेज मिले। इस गेम का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन बदल गया उस पेनल्टी के बाद से, उस पेनल्टी कॉल के बाद से, सॉरी। तो ऐसे ही फुटबॉल अपडेट्स के साथ बने रहिए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।